हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मुक्ता सेन गुलाटी वंस अगेन। एंड आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ना सिर्फ ये मेरे निजी जीवन से जुड़ा हुआ है, ये आपको एक पर्सपेक्टिव देगा अराउंड द टीचर कम्युनिटी। मेरे जो सहयोगी हैं उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप अपनी जर्नी शेयर करिए, तो जर्नी तो मैं अभी आज शेयर नहीं करना चाहती, पर ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई थी? तो ये जर्नी शुरू हुई थी चेतावनियों से, और वो चेतावनियां मिली थी मुझे मेरे मदर फादर से। और मेरे मदर फादर दोनों ही सख्त खिलाफ थे इसके कि मैं टीचर बनूं। जी हाँ, मुझे अपने ही घर में इनकलाब जिंदाबाद करना पड़ा, लिटरली टू बिकम अ टीचर। और उस समय मेरी उम्र थी सिर्फ 22 साल की, जब मैंने मम्मी पापा को कहा कि आई एम वेरी मच श्योर नाउ कि मैं टीचर ही बनूंगी। हालांकि मैं कभी स्कूल की टीचर नहीं बनना चाहती थी क्योंकि मुझे स्कूल से सर्टेन इश्यूज रहे हैं सिंस चाइल्डहुड, जब से मैं स्टूडेंट की स्कूल्स में। लेकिन मैं हमेशा कॉलेज की या किसी अगेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए किसी ब्रॉड ऑडियंस को केटर करने वाली टीचर बनना चाहती थी। और नो डाउट फिर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की टीचर बनी। लेकिन मेरे मदर फादर ने मुझे इस फील्ड में घुसने से पहले ही अच्छा खासा वार्न किया था कि इस फील्ड में, जिस फील्ड में तुम जाना चाहती हो, तुम किसी गलत पाप में हो और असली रियलिटी कुछ और है। तो सबसे पहले मेरे फादर ने रियलिटी चेक दिया। बताया तो मैंने दोनों को साथ में था, पर दोनों एक एक करके मुझे तर्क वितर्क के थ्रू बता रहे थे कि मैं टीचर ना बनूं। तो सबसे पहले जो मेरे फादर ने मुझे रियलिटी चेक दिया, उसके लिए मैं निहायत ही शुक्रगुजार हूँ। मदर के लिए तो हुई ही, लेकिन फादर के लिए इसलिए क्योंकि फादर्स का पर्सपेक्टिव जो होता है ना, वो बहुत ही ब्लंट होता है अपने बच्चों के लिए, और वो किसी इमोशनल बैगेज या इमोशनल लूप्स में नहीं होते। तो मेरे फादर ने मुझे बताया कि तुम टीचर जो बनना चाहती हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत नोबल प्रोफेशन है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इससे अपनी एक डिसेंट लाइफ सस्टेन कर लोगी इन द फ्यूचर। यू आर फूल। He literally said to me that you're a fool if you are thinking like that. I said, why so? And why you are so against for such a noble profession? तो he said कि तुम्हें क्या लगता है कि टीचर्स को बहुत सम्मान मिलता है हमारे देश में? हमारे देश के अंदर अगर तुम किसी को बताने जाओगी ना कि तुम टीचर हो, तो वो वहीं से कट लेगा, वहीं से मुड़ लेगा, बोलेगा सिर्फ तुम टीचर ही तो हो, टीचर ही तो है, अपने आप को क्या समझती है, या टीचर ही तो है, ऐसा भी क्या है? तो टीचर इज नॉट अ रिस्पेक्टेबल जॉब और प्रोफेशन इन दिस कंट्री इन केस इफ यू आर थिंकिंग सो कि तुम्हें सम्मान मिलेगा या इस सम्मानजनक प्रोफेशन। एंड उस समय तो मैंने पापा की बात को नहीं समझा था, पर जब मैं इस फील्ड में घुसी तो लिटरली ऐसा ही हुआ कि अगर आप किसी को बताते हैं कि आप टीचर हैं, या जो नहीं जानता, अगर मैं कोटा को अपने लाइफ से हटा दूं और मैं किसी बाहर जगह जाके बोलूं कि मैं टीचर हूँ, तो टीचर का कोई स्टेटस नहीं। एंड अनदर थिंग माय फादर सेड इज दैट कि डोंट यू थिंक टू हैव अ डिसेंट और लग्जरियस लाइफस्टाइल और लाइफ with this profession। and तुम्हें पता नहीं है कि मैक्सिमम जो टीचर्स आजकल रखे जा रहे हैं वो अडॉक पे रखे जा रहे हैं और वैकेंसी नहीं निकल रही है। और गवर्नमेंट टीचर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर्स हो, लेक्चरर्स हो, इनकी पोस्ट तब से ही सरकार ने निकालना कम कर दिया था और अब तो ना के बराबर है। और लिटरली जब मैंने फील्ड में घुस के देखा, या यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी जब मैंने देखा, तो अडॉक पे टीचर्स रखे जा रहे हैं, अडॉक में फैकल्टीज रखी जा रही है आज भी, जो आपको 10 से 20-25 हजार में मिल जाती हैं। और कई कई जगह तो इतनी बुरी हालत है कि 7 से 8 हजार मिलते हैं। आप प्राइवेट स्कूल्स या कॉलेजेस में जाके अगर देखें तो परमानेंट स्टाफ अब ना के बराबर है। तो माय फादर वाज राइट, एंड उन्होंने वो तभी बता दिया था मुझे। और आज मैं 37 साल की होने वाली हूँ, और तब मैं 22 साल की थी, तभी उन्होंने मुझे बोल दिया था कि वो अगर तुम इस प्रोफेशन में एंटर करती हो तो याद रखना कि तुम्हें अच्छा पे स्केल कभी नहीं मिलेगा, भूल जाना पैसे अगर इस फील्ड में घुस रही हो। एंड इट वाज अ वेरी हार्श वे। मैंने तो फिर भी बड़े प्यार से समझा दिया, वो बहुत हार्श था। तो मेरे फादर ने साफ साफ कहा कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होता तो अपनी मदर से पूछ लो कि इज इट अ रिस्पेक्टेबल जॉब और नॉट। माय मदर इज ऑलरेडी अ टीचर। बहुत सालों से उनकी टीचिंग चल रही थी, और मेरी मदर रिस्पेक्टेबल टीचर थी बाकायदा, और एक ऐसी एसीएस बैकग्राउंड से आती थी, एसीएस टीचर थी, एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल्स की टीचर थी, और मेरी मदर को एक अच्छा पे स्केल मिलता था। तो माय मदर वाज आल्सो अ गुड टीचर। तो माय मदर से जो मैंने ये सुना कि नहीं, तुम्हें टीचर नहीं बनना चाहिए, तो मेरे मदर का ये कहना था कि योर फादर इज राइट, दैट मेरे फादर का ये कहना था कि तुम्हारा आईक्यू और इंटेलिजेंस है एक सर्टेन तरह का, तुम अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में एंटर कर सकती हो। यू आर लूजिंग योर कैलिबर, यू विल रूइन योर कैलिबर एंड स्किल्स अगर तुम टीचिंग प्रोफेशन में जाती हो। एंड माय मदर वाज एग्रीइंग विद हिम। एंड मैं आपको बता दूं, मेरी मदर कोई हाँ जी वाली फीमेल नहीं रही है कभी अपनी लाइफ में। मेरी मदर का हमेशा अपना एक ओपिनियन रहा है, और वो पहली बार मुझे अपने फादर से ऐसे बिल्कुल एकजुट होती हुई दिखी इस चीज पे कि मुझे टीचिंग नहीं करनी चाहिए। तो मेरी मदर इक्वली अगेंस्ट थी इस डिसीजन के मेरे कि मेरे को टीचर बनना चाहिए।
तो माय मदर सेड कि तुम्हें ऐसा लगता है कि बेटा कि तुम विद्या की उपासना करने जा रही हो, टीचर बन के तुम महान कार्य कर लोगी, या विद्या को बांटते, जो हम सुनते आए हैं वही हमने बोला भी था कि विद्या को बांटने से विद्या बढ़ती है। तो मेरी मदर ने जब मेरी बातें सुनी तो बोली कि तुम बहुत बोली हो, तुम ऐसा सोचती हो कि तुम विद्या को यू नो जब आगे बढ़ाओगी तो विद्या बढ़ती तो जाएगी, लेकिन तुम जहाँ हो वही रह जाओ। मैंने कहा कि आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, आप इस तरह से कैसे बोल सकती हैं। तो बोली कि ध्यान से सुनना, तुम्हें कह रही हूँ, क्योंकि ये तुम्हें, अगर तुमने वाकई टीचिंग की तो तुम्हें इसी के इर्द गिर्द अपनी जिंदगी निभानी पड़ेगी। तो पापा से तो मुझे उम्मीद थी ऐसी, क्योंकि एज एन इकोनॉमिस्ट एंड अ बैंकर उन्होंने जो मुझे रियलिटी चेक दिया था वो मनी के अराउंड था और सोसाइटी के अराउंड था। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग माय फादर्स रिएक्शन, बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग द रिएक्शन फ्रॉम माय मदर हु इज ऑलरेडी अ टीचर एट दैट टाइम. So my mother said that कि your father is absolutely right. You will lose your caliber, you will ruin your career अगर आप एंटर करती हो टीचिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि बेटा विद्या को बांटने से भले ही विद्या बढ़ती है, लेकिन जिसको तुम विद्या इम्पार्ट कर रही हो तो वो विद्या लेकर तुमसे कभी आगे चला जाएगा और तुम जहाँ हो वहीं की वहीं रह जाओ। और मैं उस समय ये समझी नहीं, तो मेरी मम्मी ने इसको इलेबोरेट किया। शी सेड कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम विद्या की उपासना करोगी और जितना बांटती जाओगी विद्या बढ़ती जाएगी और तुम एक महान कार्य करोगी, एक महान पर्पस से जुड़ोगी, लेकिन ऐसी रियलिटी नहीं होती। तुम्हें विद्या इम्पार्ट करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट, किसी स्कूल, किसी कॉलेज में एंटर करना पड़ेगा, और जैसे ही तुम किसी इंस्टीट्यूट में एंटर करती हो उसके रूल्स, रेगुलेशंस और क्लास और सिलेबस के तुम इधर उधर घूम भी नहीं पाओगे। क्योंकि बेटा जिस दिन हम लक्ष्मी कमाने की तरफ बढ़ते हैं ना, उस दिन विद्या छूट जाती है। और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम विद्या को धारण करके लक्ष्मी कमा लोगी, पर ऐसा नहीं है। जिस दिन तुम पैसे के पीछे भागोगी उस दिन तुमसे विद्या छिनती चली जाएगी। तो मैंने कहा इसको और समझाओ। तो शी सेड फर्दर कि जिस भी इंस्टीट्यूट के अंदर तुम जाओगी उसकी क्लासेस और बैचेस के अंदर ही घूमती होगी, इसके बाद ये बैच, उसके बाद वो बैच, इसके बाद वो बैच। उन चार दीवारियों के अलावा तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं रहेगा। उस सिलेबस, उस पाठ्यक्रम से तुम इतनी बंध जाओगी कि सालों साल बीतते चले जाएंगे, उस पाठ्यक्रम और सिलेबस के अलावा तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं आएगा। यू विल बिकम स्टैग्नेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम 10वीं पढ़ाना स्टार्ट करती हो तो तुम जिंदगी भर उस 10वीं के सिलेबस से बन गई, उस सिलेबस के भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बन गई, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के भी पर्टिकुलर चैप्टर से बन गई हो। अब इसके अलावा, इन चैप्टर्स के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता, ना तुम इसके अलावा कुछ सिखा पाओगी, ना कुछ सीख पाओगी, क्योंकि 20, 25, 30 साल हम टीचर्स के उसी सिलेबस को पढ़ाते पढ़ाते निकल जाते हैं। उस सिलेबस में रिफॉर्म होता है, पर वो 19-20 का फर्क होता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। और वो रिफॉर्म भी ऐसा है कि यहाँ ताले पड़ जाते हैं। तो तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि विद्यावान हो तुम और विद्या इम्पार्ट करने का महान कार्य कर पाओगी, तो तुम लक्ष्मी भी चाहती हो और विद्या भी चाहती हो, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो पाती। क्योंकि जब भी तुम उन चार दीवारियों में इंस्टीट्यूट्स की या कॉलेजेस की या यूनिवर्सिटीज में बंद होगी, तुम सिलेबस से बांध दी जाओगी। सिलेबस ही नहीं, तुम घंटों में बांध दी जाओगी। पहल के हिसाब से तुम्हारी जिंदगी चलेगी कि इसका अब क्लास का टाइम हो गया, उस क्लास में घुसना है, और वही चीजें दोहराती रहोगी, वही चीजें पढ़ाती रहोगी, उसमें कुछ भी नया ऐड नहीं होगा। तुम उस सिलेबस, उस सब्जेक्ट, उस चैप्टर से ऊपर ना कुछ जानोगी, ना कुछ दे पाओगी जीवन में अपने बच्चों को। ये बहुत गहरी बात थी, समझने के लिए अकल चाहिए। और उसके बाद वो रुकी नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि तुम अगर पढ़ाना ठान ही चुकी हो तो ये याद रखना कि जितना एग्रेशन और एम्बिशन तुम में है, क्योंकि आई वाज अ यंग वुमन एट दैट टाइम एंड आई एम अ वेरी एग्रेसिव एम्बिशियस वुमन। Those who know me, they know me that I'm a very ambitious kind of woman. तो being an ambitious woman, you think that तुम जो पढ़ा रही हो बहुत अच्छे से बोल दोगी और बच्चा उसी समय समझ जाएगा, ऐसी कोई गलतफहमी मत पालना। जिंदगी में इन 5 उंगलियों को हमेशा याद रखना कि जो 5 उंगलियां हैं ना, ये 5 अलग अलग किस्म के बच्चों का स्वरूप होते हैं। कोई भी 5 व्यक्ति, 5 बच्चे या कितने भी व्यक्ति एक जैसे कभी भी नहीं होते। तो तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि सबको तुम एक साथ पढ़ा दोगी, सब पे प्रभाव डाल दोगी, इतनी प्रभावशाली वक्ता बन जाओगी, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसी कभी कोई गुमान मत पालना कि तुम्हारा पढ़ाया हर बच्चे को आता है। और जो 5 उंगलियां बताई, उसमें उन्होंने कहा कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ तुमसे हिंट चाहते हैं, सिर्फ थोड़ा सा दिशा निर्देश चाहते हैं, बाकी वो खुद कर लेंगे। दे आर बोर्न टैलेंटेड, दे डू नॉट नीड यू। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो तुमसे बहुत ज्यादा डिवोशन और टाइम मांगेंगे, लेकिन उसके बावजूद वो अंडर परफॉर्म करेंगे। उन्हें आएगा लेकिन धीरे धीरे आएगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अंडर परफॉर्म नहीं करेंगे, तुम्हारा डिवोशन टाइम को जस्टिफाई करेंगे, लेकिन जब वो परफॉर्म करेंगे, अपनी कक्षा में, अपने एग्जाम में उत्तीर्ण होंगे, अब सफलता प्राप्त करेंगे, उसके बाद वो आगे चले जाएंगे, तुम्हें पीछे पलट के कभी देखेंगे भी नहीं। कुछ मतलब उम्मीद भी मत करना कि तुम्हें पलट के कोई थैंक यू भी मिलेगा उनसे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कृतज्ञ भी होंगे, लेकिन वो
बहुत ही ऐसे बच्चे होंगे जो तुम्हारा डिवोशन और टाइम लेके तो रहे हैं, लेकिन उस डिवोशन और टाइम को वो कभी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे बेटा जिनका मानसिक स्तर कभी उस लेवल पे होगा ही नहीं जो तुम पढ़ाना चाहती हो वो उसको उसी समय ग्रहण कर ले। या तो वो उस माहौल में नहीं डला है बच्चा, या वो उस पाठ्यक्रम के लिए नहीं बना, उस सब्जेक्ट के लिए नहीं बना और जबरदस्ती बिठा दिया गया है। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कभी भी तुम्हारा कितने भी लाखों प्रयासों के बाद भी उस चीज को कभी समझ नहीं पाएंगे जो तुम समझाना चाहते हो। तुम्हारी मेहनत कुछ बच्चों पे सिर्फ जाया ही होगी। इसलिए कभी उम्मीद मत पालना कि ये 5 उंगलियां बराबर होती नहीं है, जैसे वैसे सारे बच्चे बराबर निकल आएंगे। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती वैसे बच्चे भी बराबर नहीं होते। हर बच्चे को अलग अलग तरीके से केटर करना पड़ता है। और कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस या स्कूल्स अलग अलग से किसी को भी केटर करने का तुम्हें कोई वक्त नहीं दे। तो तुम कभी भी एज अ टीचर अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाओगी हर किसी की नजर में। इसलिए हर किसी की नजर में उम्मीद मत रखना कि वो तुम्हें महान टीचर के रूप में या सिर्फ एक अच्छे टीचर के रूप में भी कभी देखेगा। और जो मैंने आगे कहा वो एक सैड स्टोरी है टीचर की, कि बेटा हर साल बच्चा आता है, हर साल वो तुम्हें जज करता है, तुम्हारी परीक्षा लेता है, फिर वो तुमसे सीखकर अपनी परीक्षा देता है और हर साल वो उस परीक्षा को उत्तीर्ण करके आगे बढ़ जाता है। बच्चा फेल हो तुम्हारी गलती, बच्चा पास हो तुम्हारी अच्छाई नहीं, वो बच्चे की अच्छाई। मतलब अगर वो बच्चा फेल होता है तो वो तुम्हारी गलती है, लेकिन अगर वो बच्चा पास होता है तो वो उस बच्चे का कैलिबर है पहले, उसके बाद वो तुम्हारा हुनर। और कोशिश करो कि तुम उम्मीद मत रखना बच्चों से, क्योंकि बच्चा जो है वो बेटा कुछ 1 डेढ़ 2 साल के लिए ही तुम्हारे आसपास, उसके बाद उसे आगे जाना ही है। तो बच्चा आगे जाता जाता है, टीचर वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। टीचर के लिए वही 4 क्लास, वही घंटी और वही 4 दीवारी रह जाती है। हर साल नए बच्चे आकर आपको सिर्फ जज करते हैं, परीक्षाएं देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, उच्च उच्च पदों पे बैठ जाते हैं और उच्च उच्च पदों पे बैठने के बाद वो बच्चा कभी तुम्हें पलट के नहीं दिखेगा। और कभी गलती से मिल भी गया तो वही पुरानी बातें वो कब तक दोहराता रहेगा। इसलिए कई बच्चे अकृतज्ञता रखेंगे, मतलब तुम्हारे लिए थैंकफुल भी नहीं होंगे। और कुछ बच्चे जो थैंकफुल होंगे वो भी कब तक ही थैंकफुल होंगे। इसलिए ज्यादा उम्मीद मत पालना अपने जीवन में कि बच्चे तुम्हें उस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे जैसा तुम इमेजिन कर रही हो। बच्चे सच्चे होते हैं लेकिन उसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि जिंदगी सबकी आगे बढ़ती है और जिंदगी जब सबकी आगे बढ़ती है तो सभी आगे बढ़ रहे होंगे। तुम देखोगे कि तुम वहीं की वहीं रह गई, वही सिलेबस, वही इंस्टीट्यूट, वही 4 दीवारी, वही पे स्केल। वही पे स्केल क्यों? कि इंक्रीमेंट भी ना के बराबर ही मिलेगा। और मेरी मदर को एक अच्छा पेमेंट मिलता था, उसके बावजूद उन्होंने ये कहा, क्योंकि जितना डिवोशन एक टीचर की लाइफ मांगती है, जितना डिवोशन हम दे देते हैं, अगर अच्छे टीचर्स की बात कर रही हूँ मैं और उन टीचर्स की बात कर रही हूँ जो वाकई पढ़ाते हैं, तो वो जो आपको मेहनताना मिलता है वो आपकी मेहनत को कई बार जस्टिफाई नहीं करता। एंड दोनों की ही मदर फादर की बातें जब मैं फील्ड में उतरी अपनी जिद के कारण, तो मैंने देखा दोनों ही सही थे। मेरे फादर ने एक चीज और कही थी कि तुम्हें क्या लगता है कि हर पैशनेट व्यक्ति जो बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति है वो टीचर बन रहा है? नहीं, इस देश में ज्यादातर लोग टीचर वो बन रहे हैं जो कुछ कर नहीं पाए। मतलब इस देश में ऐसी मानसिकता भी है और ये रियलिटी भी है कहीं ना कहीं, कि जो कहीं और सफल नहीं हो पाया है ना, वो आकर कुछ नहीं तो टीचर बन गया है। और ये मैंने लिटरली अपनी फील्ड में देखा। जब मैं घुसी उस फील्ड में तो शुरुआती कई साल तक मुझे अच्छे पेमेंट नहीं मिले। इट्स नॉट बिकॉज आई एम नॉट अ गुड टीचर और आई एम अ बैड वन और वट एवर इट इज, स्टैंडर्ड था ना वो भी नहीं मिला। फिर उसके बाद कई जगह ऐसा हुआ कि मैं एक मुकाम पे पहुंची और मैं इंटरव्यूज भी लेने लगी। टीचर्स के डेमो वगैरह और इंटरव्यूज मैंने लिए हैं अपनी लाइफ में। तो जब मैंने काम किया तो मैंने देखा कि बहुत सारे IITians NITians मेरे आसपास हैं, डॉक्टर्स हैं। मैं नीट के लिए पढ़ाती हूँ, मामोलॉजिस्ट, तो कई डॉक्टर्स इंटरव्यू देने आते थे कोटा के अंदर, BHMS BDS और इवन MBBS डॉक्टर्स। और जब मैंने उनसे पूछा एज अ इंटरव्यूअर कि व्हाई यू आर हियर, तो दे वर लाइक वो टीचिंग तो करनी है, तो टीचिंग सुना है यहाँ पे पैसे अच्छे मिलते हैं। तो दे आर नॉट पैशनेट टीचर्स, दे आर मेनली देयर फॉर ओनली द money. They are not into teaching and they think that teaching is easy. And आप मानेंगे नहीं कि most of the BHMS BDS और MBBS डॉक्टर्स को मुझे रिजेक्ट करना पड़ता था, क्योंकि वो डायग्राम्स छोड़िए वो प्रोजेक्ट ही नहीं कर पाते थे। Whatever they know they cannot project it to the class छोड़िए, एज अ सिंगल पर्सन अगर मैं इंटरव्यू ले रही हूँ तो मुझे डेमो भी नहीं दे पा रहे थे। तो
एजुकेशन सिर्फ एजुकेटेड होने से कोई टीचर बन जाता है ऐसा भी नहीं है। मैंने बहुत सारे आसपास अपने आईआईटियंस एंड आईआईटियंस को देखा और देखा कि वो अपनी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हुए थे, इसीलिए वो इस जगह पे टीचर बनने आ गए। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट उन्हें खुले हाथ इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके अगर फैकल्टीज में आईआईटियंस और एनआईटियंस की लिस्ट लग जाती है तो वो इंस्टीट्यूट भी ग्लोरीफाई हो जाता है कहीं ना कहीं, और एक पेरेंट्स का ट्रस्ट बन जाता है। पर रियलिटी ये है कि बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो विदाउट पैशन टीचिंग करने आए हैं। दे आर टेकिंग इट एज अ ओनली जॉब just because they are earning a certain good amount in certain industry only. Most of the schools और colleges में आपको बहुत ही कम वेतन पे टीचर्स मिलते हैं। कुछ ही ऐसे इंस्टीट्यूट्स आजकल भगवान की दया से पैदा हो गए हैं जो कि आपको एक अच्छा पे स्केल देते हैं, पर आपको अगर ये लगता है कि घुसते ही आपको अच्छा पे स्केल मिल जाएगा तो ये अटरली नॉनसेंस काइंड ऑफ इमेजिनेशन है, क्योंकि आप घुसते ही कोई अच्छा पे चेक नहीं मिलता। और साथ ही साथ बहुत सारे टीचर्स पैशनेट नहीं है, दे आर जस्ट डूइंग देयर जॉब्स, दे नीड जॉब, they are not into this profession just because they are passionate for teaching, they want to explore the game, no, they just want a job to secure their family. Most of the reality यही है, and that's why जब मैंने इतने सारे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के आसपास काम किया तब मुझे पता चला कि ये लोग टीचर नहीं हैं, ये लोग बस प्रोफेशनल्स हैं। और my father was right at that time, and yeah, my mother was absolutely right, क्योंकि आप ऐसे कई टीचर्स देखेंगे कई इंस्टीट्यूट्स में जो सब्जेक्ट छोड़िए चैप्टर्स पे अटका दिए गए हैं। मतलब एक टीचर को बर्बाद करने के लिए एक इंस्टीट्यूट तो ये यहाँ तक का भी काम करता है कि उसमें फ्रॉक पढ़ाने कोई और आएगा, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने के लिए अलग टीचर है, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाने के लिए अलग टीचर है, और जीओसी पढ़ाने के लिए अलग टीचर है। आई मीन आपको चैप्टर वाइज बांट दिया जाए अगर टीचर को, तो वो अपने सब्जेक्ट का भी नहीं रहता। और कई इंस्टीट्यूट्स ये काम करते हैं। तो मेरी मदर ने एक चीज बहुत अच्छी बोली थी मुझे कि लोगों को लगता है कि एजुकेशन इज फॉर जॉब। एजुकेशन इज नॉट फॉर जॉब, इट वाज नेवर मेंट फॉर जॉब, इट इज ओनली फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन। एजुकेशन इज ओनली फॉर द एजुकेशन, इट वाज नेवर फॉर द जॉब, एंड पीपल सीक जॉब अपॉर्चुनिटीज थ्रू द एजुकेशन। So that's a huge difference in the mindset of my family and the rest of the world family, and I was very lucky to have such parents जो जिन्होंने मुझे घुसने से पहले ही इस फील्ड में इतनी अच्छी चेतावनियां दे दी थी। तो मैंने अपने फादर की बातों को ध्यान में रखा, और जहां मुझे मेरी बर्थ नहीं दिखी मैंने उसको स्विच किया है, क्योंकि करना चाहिए, क्योंकि 8, 9, 10 घंटे 12 घंटे भी दिए हैं मैंने कई इंस्टीट्यूट्स को, और अगर वो उस हिसाब से मुझे वर्थ अमाउंट नहीं देते हैं, बहुत ही निचले स्तर का अमाउंट देते हैं, तो मुझे अपने कैलिबर के अनुसार उसको छोड़ने का पूरा अधिकार था। मैंने छोड़ा और आगे भी बढ़ी, एंड आई एम लकी टू हैव a father as an economist, and my mother की वजह से, मेरी मदर की वजह से मैं कभी सिलेबस पे लिमिटेड नहीं रही। तो मैंने अपने आप को सोशल साइंस, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और आजकल इकोनॉमिक्स भी बहुत सारी चीज़ों में पढ़ना चालू किया, और पढ़ती हूँ आज भी। हर दिन कोई किताब लेके तो नहीं बैठती, पर हर दिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ती हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ, एंड आई होप मैं जिंदगी भर सीखती रहूंगी। तो मेरी मदर फादर को मैंने प्रॉमिस किया था कि आई विल मेंटेन अ स्टेचर, आई विल अर्न गुड, एंड लकीली I've proved him right. And मेरी मदर को मैंने प्रॉमिस किया था कि I will never be restricted into the syllabus, कि मैं बच्चों को आगे बढ़ने दूंगी लेकिन खुद भी आगे बढ़ूंगी on a mental level. I will never be stagnant in my life. And luckily अभी तक तो ये दोनों promises मैंने निभाए हैं, और आशा करती हूँ आगे भी निभाती जाऊँ। और अच्छा, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा। तब तक के लिए see ya, take care.